पीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट से जो टॉपिक लेके चले थे, पहला भारत का संवैधानिक इतिहास, तो उसमें हम लोगों ने लूसेंट से एक्सप्लेन किया और जब क्वेश्चन लूसेंट बुक से एक्सप्लेन किया, जब लूसेंट के क्वेश्चन आंसर हमने देखे तो किरण बुक से भी साथ में एक्सप्लेन किया। लूसेंट ऑप्शनल में जो दूसरा टॉपिक है संविधान सभा, तो संविधान सभा के बारे में आज बताएंगे। तो संविधान सभा के जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे भाग में देखेंगे और साथ में किरण बुक से एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। उसमें दूसरा टॉपिक संविधान सभा, उसके अंतर्गत आज हम लूसेंट बुक से पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इस भाग में, और नेक्स्ट भाग में जो है संविधान सभा से जो लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक में क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान सभा, दूसरा टॉपिक भारतीय लूसेंट का, और लूसेंट का भी एक्सप्लेन इसी में है। तो देखते हैं भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर थे। जो कैबिनेट मिशन आया जिसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसके जो सदस्य थे क्रिप्स कैबिनेट मिशन के, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 389 में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित जो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, 289 थे, निश्चित की गई थी सदस्य संख्या, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे ये। तो इनमें जो 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और जो 389 में से 296 पर चुनाव हुए थे, उसमें 208 कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने 73 और 15 अन्य दलों के तथा कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए। 296 में कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की मुस्लिम लीग ने। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। मतलब दो देसी रियासत 93 थी, उनमें से एक हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला पॉइंट, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था और ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष इसके थे, संघ शक्ति समिति। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां भी थीं। नंबर 1 मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। क्या थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य वर्ग के, 1 कम 80 यानी 79 मुसलमान तथा 4 सिख। 296 जो प्रतिनिधि थे इनका विभाजन 213 सामान्य सांप्रदायिक आधार पर किया गया, 79 मुसलमान और 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कौन कौन महिला थी 15? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्ष यानी वेलायदून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। मतलब अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्ष यानी वेलायदून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये महिलाएं थी संविधान सभा की 15। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्ष यानी वेलायदून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू,
राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर 1946 को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी जैसे वार्ता समिति, अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति एवं प्रारूप समिति। वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी एन राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। ये एन माधवराव जो थे ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि उनका बीच में ही देहांत हो गया था। तो एन माधवराव, डीपी खेतान, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई डीपी खेतान की। और जब इनकी मृत्यु हो गई तब टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 7 और सदस्य थे। कौन कौन? 7 सदस्य टोटल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरे सदस्य थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे एन माधवराव जो बीएल मित्र के स्थान पर बने, सातवें थे डीपी खेतान जो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ये तो प्रारूप समिति था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से और तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। मतलब जब बंटवारा हो गया 3 जून 1947 को, सदस्य संख्या जो 389 निश्चित की गई थी अब जो है 324 निश्चित की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के और 89 यानी 1 कम 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 यानी 299 से 229 और एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। 229 प्रांतीय सदस्यों की और देशी रियासतों की सदस्य संख्या 70 थी 299 में। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को
संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 जनवरी 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान सभा पारित हुआ। संविधान पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। उस समय जो उपस्थित सदस्य 284। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। मतलब भाग उतने ही रहे, अनुच्छेद उतने ही रहे, लेकिन अनुसूचियां 4 बढ़ गई, 8 से 12 हो गई। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। मतलब कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिए गए, लागू हो गए थे। कौन कौन? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 यानी 15 कुल अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही, और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य बताए गए, जैसे एक कार्य किया गया मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था संविधान सभा ने। दूसरा कार्य क्या किया? इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा और अन्य कार्य क्या किया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। ये अन्य कार्य में हो गए। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। अब देख लेते हैं कुछ, जैसे कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल देखिएगा।
जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावित हुआ। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इनके रहे। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति जो है जॉन मथाई ने की। शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी ने लिया। कार्य खान एवं बंदरगाह जो थे C.H. भाभा ने लिया। कार्य खान एवं बंदरगाह C.H. भाभा ने। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद ने। रेलवे विभाग आसफ अली ने। श्रम विभाग जगजीवन राम ने लिया। ये 9 मंत्री बनाए गए थे कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ। अगला इसी में मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मतलब इसी जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल था इसमें मुस्लिम सदस्य थे जो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। 26 अक्टूबर 1946 को कौन? लियाकत अली खान थे जो वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर थे जो वाणिज्य से संबंधित थे। अब्दुल रब नस्तर जो संचार विभाग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि बंगाल के SCF चीफ भी थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और गजानतर अली खां ये स्वास्थ्य विभाग के थे। तो ये तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे 26 अक्टूबर 1946 को, लेकिन बाद में बंटवारा हो गया 3 जून 1947 को, तभी मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए। फिर एक बार देखते, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि अधिकारी विधि मंत्री थे, बंगाल के SCF चीफ थे। और गजानतर अली खां ये स्वास्थ्य थे। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो निर्वाचित हुआ उसमें देखिएगा, तो उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार। गृह सूचना व प्रसारण व राज्यों के मामले, गृह मंत्री, सूचना मंत्री व प्रसारण मंत्री व राज्यों के मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब की बार शिक्षा मंत्री, पहले जो थे अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई ही रहे। ये विधि मंत्री पहले थे जोगेंद्र नाथ मंडल, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में विधि मंत्री हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम ही रहे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ही रहे। स्वास्थ्य मंत्री जो पहले थे गजानतर अली खां, और स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री हो गई राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री पहले जो थे अंतरिम में आई चुंदरीगर, लेकिन अब जो हो गए वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा। संचार मंत्री पहले थे अब्दुल रब नस्तर, लेकिन स्वतंत्र भारत में संचार मंत्री हो गए रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री पहले थे लियाकत अली खान, लेकिन स्वतंत्र भारत में हो गए वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो थे ये पहले थे जॉन मथाई अंतरिम में, लेकिन स्वतंत्र भारत में हो गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कार्य खान एवं ऊर्जा, तो कार्य खान ऊर्जा जो C.H. भाभा थे वो अब की बार बन गए C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। और कार्य एवं खान एवं ऊर्जा के जो स्वतंत्र भारत में मंत्री बने वो V.N. गाडगिल बने, V.N. गाडगिल। तो ये तो भारतीय संविधान सभा का एक्सप्लेन हुआ। अगले पार्ट में आप लूसेंट से देखेंगे क्वेश्चन आंसर और किरण बुक से देखेंगे एक्सप्लेन। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।